भरोसा सही जांच का शिफा कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लेबोरेटरी मालेगांव अनुभवी एमडी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुजा पाटिल मैडम की निगरानी में सटीक और तेज रिपोर्ट। लेडी स्टाफ उपलब्ध है। व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से रिपोर्ट भेजने की सुविधा और सबसे खास घर से सैंपल कलेक्शन की सर्विस बिल्कुल मुफ्त। हमारी मैन लैब मिर्जा गालिब रोड मालेगांव पर स्थित है। साथ ही पूरे शहर में ब्लड कलेक्शन सेंटर्स भी जारी हैं। लैब सुबह 8 बजे से रात 11 बजे। महाराष्ट्र शासन या किसी भी राज्य शासन की एक जिम्मेदारी होती है कि जहां कहीं कानून का उल्लंघन हुआ हो या कहीं जगह राइट्स होती है, ब्लास्ट होता है, तो शासन की एक जिम्मेदारी होती है कि जिन्होंने ये ब्लास्ट किया है, राइट किया है, उन पर वो कार्रवाई करे, कोर्ट के सामने उनको पेश करे, उनका गुनाह क्या है वो कोर्ट के सामने एविडेंस के माध्यम से ले आए और ये देखे कि कोर्ट उनको सजा दे ताकि और इंसान जो है ऐसी हरकतें ना कर सके। मालेगांव के ब्लास्ट में यही हुआ, लेकिन दो एजेंसी के बीच में मुझे टकराव दिखाई देता है। एटीएस जो महाराष्ट्र शासन की एजेंसी है और एनआईए जो केंद्र शासन की एजेंसी है, दोनों अलग अलग दिशा में इसकी जांच करने में लगे और उसकी वजह से मैं ये मान के चलता हूं कि कोर्ट के सामने जो दस्तावेज आने चाहिए थे वो दस्तावेज नहीं आए और जो दस्तावेज नहीं आने चाहिए थे वो दस्तावेज कोर्ट के सामने आए और इसलिए किसी को भी कन्विक्शन नहीं हुआ। ऐसी एक परिस्थिति है। मैं सरकार से दरखास्त करता हूं कि किसी भी सोच अगर होती है तो न्याय व्यवस्था में वो सोच आनी नहीं चाहिए, अपील करने में वो सोच आनी नहीं चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र शासन खुद ही अपील हाई कोर्ट में दाखिल करे और इस पीड़ित परिवार को जो है वो न्याय दिलाने की बात। मालेगांव आने के बाद जो मुझे जानकारी मिली है उसमें यही है कि नॉन मुस्लिम संगठन जो है और मुस्लिम संगठन जो है ये दोनों अपील करने के फिक्रत रखते हैं और उस पर उनकी सोच विचार चल रही है। मैं इतना ही कहूँगा इस वक्त कि जितने भी नॉन मुस्लिम संगठन है और मुस्लिम संगठन है कि जो अपील करना चाह रहे हैं उनमें कोऑर्डिनेशन करना, उनमें एक राय बनाना और इकट्ठा चलना, इसकी हम लोग कोशिश करेंगे वहाँ पर। और लेकिन ये नौबत ना आए इसलिए महाराष्ट्र शासन ने ही इस पर अपील करना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री जो है उनसे ये अपील कर रहे हैं हम लोग कि मालेगांव बम ब्लास्ट की अपील आपने करनी चाहिए। जिस तरह आपने मुंबई के रेलवे के इसमें 24 घंटे में आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, उसी तरह से ये अपील होनी चाहिए, ऐसे हम लोग मांग कर रहे हैं। सर, जरांगे पाटील नाही, मला तर मी ह्याच्यावरतीच आहे, जरांगे पाटील नाही सर। आज जरांगे पाटील प्रेसचा इश्यू नहीं। सर, बात आज ये थी कि 2006 का वो अपील करने जा रहे हैं, 2008 का अपील नहीं कर रहे हैं। एसआईटी गठित कर दी गई जन्म दाखिले के मामले में। ये सारा सौतेला स्वरूप मालेगांव के साथ ही क्यों हो रहा है? इसके पास मेरा कोई जवाब नहीं है। क्या मालेगांव ने कांग्रेस को 2 लाख वोट दिया था? देखिए, राजनीति चलती रहती है। मैंने जैसे कहा, राजनीति का असर जो है वो आम जनता पे नहीं होना चाहिए और इसलिए हम लोग अपील कर रहे हैं कि मालेगांव बम ब्लास्ट का जो है वो केंद्र राज्य सरकार ने उस पर अपील करना चाहिए। राहुल गांधी यांच्या पाठोपाठ
मालेगाव देखील 42 मतदान बनावट असल्याचा दावा. थँक्यू व्हेरी मच. चालेल, ठीक. उद्या अभी जो SIT के बारे में आपकी मीटिंग में इस बारे में बात करूंगा. आज के आपकी जो मीटिंग सर अभी जो मीटिंग आपकी उनके साथ हुई है अभी SIT की, उस पर आप बोलेंगे जो आपने अभी समझ लिया जन्म दाखिले के मामले में भी बहुत दिनों से यहाँ के लोग परेशान हैं, इसके बारे में. देखिए, मैं आज की जो मीटिंग हुई है वो ये बॉम्बला आज जो मेरी मीटिंग हुई है वो मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट की मीटिंग हुई है. इसके अलावा दूसरा कोई विषय पे चर्चा नहीं हुई है और इसलिए 40 लोग मुझे जानकारी है कि जेल में बंद है कि जिनके पास जन्म का दाखला जो है गलत निकला हुआ है. तो मेरे ख्याल से वो मामला अलग है, वो अलग तरीके से उसको डील करना होगा.